नमस्कार, सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। भरतपुर कलेक्ट्रेट में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर जिले की बिजली व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजन को बिना रुकावट और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिले, इसके लिए सिस्टम को मजबूत किया जाए। मंत्री ने बिजली चोरी रोकने, छीजत घटाने और स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम में देरी करें, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। जिले में 24 नए जीएसएस स्वीकृत हुए हैं, जिनके काम को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अभियंता अपने क्षेत्रों की नियमित जांच करें और शिकायतों का समय पर समाधान करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिजली सेवाएं अच्छी रहेंगी तो जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। बैठक में अधीक्षण अभियंता श्री रामहित मीणा समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अपनी अकर्मण्यता की वजह से दूरदर्शी निर्णयों की वजह से जो गर्त में डाल के गई है, उससे निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सभी हमारे, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अभियंता हो, अधिकारी हो, इनका सहयोग लेकर के इस विभाग को आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई हुई। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु और सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के निर्देश पर मदार गेट स्थित एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया। निरीक्षण में करीब 400 किलो पुराना और बदबूदार मावा डीप फ्रीजर में पॉलीथीन और टाट में भरा मिला। मावा सड़ा हुआ होने के कारण नमूना लेकर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं गंज अजमेर में 2 अन्य मिठाई दुकानों से मावा मिठाई और नमकीन के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं रिपोर्ट आने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल का विरोध करने वाले 83 लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर लोकतंत्र सेनानी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने आपातकाल के दौरान जेल में हुए अत्याचारों को याद करते हुए कहा कि 1975 और 77 की अवधि देश के लिए काले दौर जैसी थी। उन्होंने बताया कि कैसे नेताओं को काल कोठरी में बंद किया गया, फिर भी लोकतंत्र की आवाज दबाई नहीं जा सकी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धा सोरल ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संवाद और जागरूक विपक्ष की आवश्यकता पर भी बल दिया। खंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल ने पंचायत गोठ बिहारी समेत आसपास के गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने जनसुनवाई कर लोगों की परेशानियां सुनी। ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग विधायक के सामने रखी। विधायक श्री गोठवाल ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर परेशानियों के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में विकास कार्य भी तेजी से करवाए जाएंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविरों का आयोजन कोतवाली थाना और पंचायत समिति परिसर में हुआ। इसमें आमजन और पुलिस स्टाफ को नशीली दवाओं के दुष्परिणाम, मादक पदार्थों की तस्करी और नालसा डॉन योजना की जानकारी दी गई। अधिवक्ताओं और अधिकार मित्रों ने बताया कि नशा जीवन को तबाह करता है और समाज और परिवार को नुकसान पहुंचाता है। कोतवाली थाना अधिकारी श्री हरलाल सिंह मीणा ने कहा कि नशा अपराध और बीमारी की जड़ है, जिससे युवा सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने नशे से दूर रहने और पुलिस को अवैध तस्करी की जानकारी देने की अपील की। इसी तरीके से शिविर गंगापुर सिटी, खंडार, बौली और बामनवास में भी आयोजित हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने ग्राम पंचायत आलौद बूंदी का गोठड़ा में चल रहे शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनकी परेशानियां सुनी। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर बिजली, जल, सड़क और खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के आदेश दिए। उन्होंने समन्वय बनाकर कार्य करने और शिविर में सफलता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसी मौके पर हिंडौली उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा, तहसीलदार श्री कमलेश कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत अब सरकार के कर्मचारी और अधिकारी गांव-गांव जाकर जनता की परेशानियां सुन रहे हैं और मौके पर उनका समाधान कर उन्हें राहत भी दे रहे हैं।
कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अकाता, लेवड़ा और गावड़ी में आयोजित शिविरों का निरीक्षण एसडीएम श्री सर्वेश कुमार शर्मा और विकास अधिकारी श्री टीकम चंद मीणा ने किया। पशुपालन, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, जलदाय, वन और शिक्षा विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की शिकायतें सुनकर तुरंत समाधान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पहल को सराहा है और कहा है कि इससे उनकी परेशानियों का शीघ्र निवारण हो रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत अकाता में कैंप का आयोजन किया गया है। सभी विभागों से संबंधित अधिकारी ये कैंप में मौजूद हैं। आमजन की जो भी समस्याएं हैं, ऐसे कैंपों में जो भी कार्य किए जाने हैं वो ऑन द स्पॉट कार्य किए जा रहे हैं। अभी तहसीलदार जी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एक बंटवारा किया गया। कैंप के माध्यम से जनता को तहसील कार्यालय या उपखंड कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं पे उनका जो भी काम है वो हो जाते हैं। साथ ही जो भी एनएफएस से संबंधित कार्य हैं या जिस भी विभाग से संबंधित लंबित प्रकरण है उनका कैंप के माध्यम से समाधान किया जा रहा है, ताकि जो आखिरी छोर तक व्यक्ति है उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी समस्या है उनका समाधान हो सके। हमारा खेत जो 40-50 साल से हम खुद करते आ रहे हैं मुश्तर खाता में, हमने वो अलग करवाया। हमारे गांव में अकाता में कैंप लगा है और इस कैंप में हमें पूरी सुविधा मिली है। हमारा खाता अलग हो गया है और ये सरकार की जो सुविधा है बहुत अच्छी सुविधा है। खेत कोई 40-50 साल से हम 5 भाई वहाँ मिलकर नहीं कर रहे और अब हमने हमारी औलाद होगी जब हमने अलग अलग बंटवारा करो और आज कैंप लगो अकाता में, तो वहाँ में हमारा फ्री काम होगा। तहसीलदार एसडीएम सब आए, बहुत बढ़िया योजना चल रही है, बहुत बढ़िया, और सभी भाई यह काम कराओ अपने। पशुपालन विभाग की सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत अब बछड़ियों और पाड़ियों का जन्म होगा, जिससे दूध उत्पादन और नस्ल दोनों में सुधार होगा। केंद्र सरकार की इस योजना के पहले चरण में नगर और सीकरी ब्लॉक को उत्तम किस्म के गौवंश और भैंस के सीमन डोज मिलने शुरू हो गए हैं। पशु चिकित्सालय नगर के प्रभारी डॉक्टर नथीलाल मीणा ने बताया कि इससे मादा पशुओं के जन्म की संभावना 85 से 90% तक बढ़ जाती है, जिससे दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य प्रारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि नर वंश जो पैदा होता है उसको कंट्रोल करना है और मादा वंश इसमें 90% उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इससे जो अनावश्यक रूप से सड़क और अन्य जगह पर घूमने वाला जो नर वंश होता है वो नियंत्रित हो जाता है। इससे किसानों के लिए होने वाला जो नुकसान है ना वो भी नहीं हो पाता। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने गौवंश में सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराएं और इस योजना का लाभ लें। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने बीकानेर में सहकारिता विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि सहकारी सोसाइटी पर लोगों का विश्वास होना चाहिए और उत्पाद उच्च गुणवत्ता का हो। उन्होंने बताया कि 32 लाख लोगों को लोन दिया जा रहा है और 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि राशि मिल रही है। मंत्री ने अधिकारियों को ऑनलाइन ऑडिट, आम सभा, प्रशिक्षण और नवाचार के माध्यम से समितियों की आय बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित जांचों को शीघ्र निस्तारित करने और गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई का भी आदेश दिया। बैठक में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोजत में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शिविर का आयोजन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र दुखिया ने नगर पालिका सभागार में विभिन्न व्यापारिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के समक्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली, ट्रैप कार्रवाई और धारा 17A के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है। आमजन से आह्वान किया गया कि वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं और कार्रवाई में सहयोग करें। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी बनाने का प्रयास है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांवलास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत कांवलास के लोगों ने अपनी विभिन्न परेशानियों के समाधान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम में राजस्व, बिजली, पंचायती राज, चिकित्सा और जलदाय जैसे विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कई परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिसमें नामांतरण, पट्टा जारी करना और खाद्य सुरक्षा कार्य शामिल थे। सरपंच सीमा माधव गुर्जर ने ग्रामीणों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की और इसी दौरान एक परिवार को निःशुल्क पट्टा भी वितरण किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल की खूब सराहना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार
किसानों को आर्थिक संबल देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैर विधानसभा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन श्री उदयवान सिंह ने किसानों को वर्षा ऋतु में बेल वाली सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, करेला, खीरा आदि की खेती पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मचान या पांडाल बनाकर बेलों को चढ़ाने से उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि होती है और फल साफ सुथरे रहते हैं। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर के शोध के मुताबिक बेल को 8 फीट ऊंचे मचान पर चढ़ाना फायदेमंद है। किसानों ने इस जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस और चिकित्सा विभाग बांदीकुई के संयुक्त तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन सत्र में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर महेंद्र सिंह गुर्जर ने विटामिन ए अभियान, एनीमिया कार्यक्रम और स्टॉप डायरिया कैंपेन की अहमियत समझाई। प्रशिक्षण में नर्सिंग ऑफिसर श्री अजय गौड़ ने कुपोषण नियंत्रण और माताओं की देखभाल के टिप्स दिए। जिला आशा समन्वयक श्री गणपत सिंह ने नवजात शिशुओं को सही ग्रोथ मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया। रामगढ़ पंचायत समिति के बामबौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ। एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में चल रहे इस शिविर का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला पहुंची। कलेक्टर ने शिविर में अधिकारियों से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और पेंडिंग काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग को किसानों की जमीन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए कहा गया। वहीं कलेक्टर ने अटल सेवा केंद्र के पास जोहड़ का भी निरीक्षण कर उसके सौंदर्य के आदेश दिए और वृक्षारोपण भी किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जिला मुख्यालय पर स्थित एक कोचिंग संस्थान में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया। इसमें जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने नशे के खिलाफ प्रशासन के दृढ़ संकल्प को भी रेखांकित किया और उन्होंने युवाओं को नो फर्स्ट यूज का संकल्प लेने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलता से न डरने और मेहनत करने की भी प्रेरणा दी। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।